बचा था जिसके पर नहीं कट पाए। मैनाक ने सोचा पवन देवता का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। उसने बार बार पवन देवता से प्रार्थना की कि आप हमें कोई सेवा बताओ, आपकी वजह से मेरे पर बच गए, तो आप कोई से। पवन देवता बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पवन बहुत बड़े शक्तिशाली है, पवन के बराबर शक्ति बाकी जो आम देवता हैं उनमें नहीं है। अग्नि देवता भी पवन देवता के बराबर शक्तिशाली नहीं है। पवन देवता अग्नि से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। शास्त्रों में एक सीक्वेंस दिया गया है कि पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल, वैसे हम लोग 75% बताते हैं, पर शास्त्रों में जो क्वांटिटी है वो है 10 टाइम ज्यादा। 10 गुना ज्यादा जल, जल से 10 गुना ज्यादा अग्नि, अग्नि से 10 गुना ज्यादा वायु, और वायु से अनंत गुना आकाश है। ये वेदांत में इस हिसाब से पंचीकरण किया गया है प्रकृति का। तो पवन देवता अग्नि देवता से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। उन्हीं के कारण ये सारी पृथ्वी हवा में, देखो नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं, सब ग्रहों के नीचे कुछ भी लगा हुआ नहीं है, गोल गोल भी घूम रही हैं, अपने स्थान पे घूम रही हैं हजारों लाखों सालों से। ये पवन देवता के कारण ही तो सारा बैलेंस बना हुआ है प्रकृति का। कितने बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी, सूरज कितना हजारों गुना बड़ा है पृथ्वी से, टिका हुआ है वायुमंडल में सिर्फ पवन देवता के कारण। तो पवन के पास अथाह शक्ति है। तो पवन ने कहा कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने इतनी शक्ति दे दी, पर्याप्त। तो तब से मैनाक के अंदर ये भाव रहा कि मेरे को कर्ज उतारना है सॉरी। तो आज हनुमान जी जब जा रहे हैं तो मैनाक के मन में आया कि पवन का तो नहीं उतार पाया, लेकिन पवन पुत्र का भी यदि मैंने कुछ कर्ज उतार दिया तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। ये सोच करके वो बाहर निकल के आया कि पवन, हे पवन पुत्र, आप मेरे ऊपर विश्राम कर लो थोड़ी देर के लिए। आपके पिताजी ने मेरा कभी कोई उपकार लिया नहीं, मेरे से कोई सहायता ली नहीं, कम से कम मैं आपका सहायक तो बन जाऊं, आपकी कुछ सेवा तो कर पाऊं, तो कृपया मेरे ऊपर। ये भाव है। दूसरा, हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी ने तिरस्कार नहीं किया। सोने का पहाड़ है, सोने का पहाड़ होने पर भी हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी के आप वचन देखो, राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम, और हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम। इस चौपाई का कितना गहरा भाव है। हमारे यहाँ 2 तरीके के लोग होते हैं ज़्यादातर। एक वो तरीका है जो छोड़ते नहीं है, एक वो तरीका है जो छूते नहीं है। एक छोड़ते नहीं, एक छूते नहीं। एक कई लोग आपको मिल जाएंगे धन को कसम खाली धन नहीं छुएंगे, वो भी डरे हुए हैं धन से, और एक छोड़ते नहीं है, वो भी डरे हुए हैं धन से। दोनों के मोटिव में, सेंटर में तो धन ही है। एक धन से भाग रहा है, एक धन के लिए भाग रहा है, दोनों ही भाग रहे हैं। एक इस डर में धन मेरे से टच ना हो जाए, और दूसरा ये कि धन मेरे से दूर ना चला जाए, धन को पकड़ के बैठे। एक आदमी दान नहीं करता था कभी, बहुत लोगों ने कहा अरे मर जाएगा, थोड़ा कुछ तो दान कर, कभी कभी तो दान कर दिया कर। ये आए उस समय कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग आए थे, बहुत फोर्स किया तो उस आदमी ने हाथ में सिक्का ले लिया कि चलो तुम लोग बहुत पीछे पड़ते तो कुछ दान करता हूँ। बार बार बेचारा मुट्ठी को देख रहा है, सामने वालों को देख रहा है, सही में आज ही देना जरूरी है। लोग बोले नहीं तुम हमेशा बहाना कर जाते हो, दे ही दो आज। बोला अच्छा थोड़ी देर तो रहने दो, मेरे हाथ में कम से कम अच्छा लग रहा है, अभी चला ही जाएगा, पराया हो जाएगा, भला जीवन लगा के इसको इकट्ठा किया है। तो बेचारा बहुत देर लगा ली। बाद में लोगों ने बोला अब दो भी, छुट्टी करो, कितनी देर से लोग खड़े हैं। तो देने के लिए जब उसने मुट्ठी खोली तो कस के मुट्ठी बांधे हुए था बहुत देर से, तो पसीना पसीना हो गया था सिक्का। देखा उसने, अरे राम राम, तू भी रो रहा है, तू भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता, वापस जेब में डाल लिया। देखो ये भी देख, मेरे को छोड़ना नहीं चाहता, रो रहा है बेचारा। कई लोग छोड़ना नहीं चाहते और कई लोग छूना नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण बड़े क्रांतिकारी, यहाँ आगे इस श्लोकों में यही आने वाला। समत्वम योग उच्यते। हनुमान जी ने छोड़ा भी नहीं, हनुमान जी ने छुआ भी नहीं। क्या सुंदर बात लिखी, हनुमान ते ही परसा, प्रणाम किया है, स्पर्श किया है, भागे नहीं है छोड़ के, रखा भी नहीं है कि थोड़ा सा चलो मैं रख ही लूं, विश्राम भी नहीं किया और सम्मान भी पूरा दिया। हनुमान ते ही परसा, छुआ, स्पर्श किया, प्रणाम, और कर पुण्य कीन प्रणाम, और बार बार उनको प्रणाम किया और अपना तर्क दिया। कहा कि तुम्हारी वजह से नहीं, राम काज कीने बिना, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा संकल्प है, जो मेरी यात्रा है, जब तक वो उद्देश्य और संकल्प पूरा नहीं हो जाता मोहि कहाँ विश्राम, इसलिए आप मेरे को क्षमा करो, मैं आपके ऊपर विश्राम नहीं कर सकता। वंदनीय है हनुमान जी इन अर्थों में। क्या सीखने जैसी चीज है कि हनुमान जी से कितना अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब एक उद्देश्य से जा रहे हो तो बहुत सारी बाधाएं बीच में आएंगी, लोभ की, प्रलोभ की,
बाधाएं कोई बुरी ही नहीं होती, हम हमेशा बाधाओं को बुरा लेके ही चलते हैं। अच्छी बाधा भी हो सकती है। ये सोने का मैनाक पहाड़ी अच्छी बाधा है। कहाँ फंस सकते हैं वो देखना है। बाधा सुरसा भी बाधा है, लंकनी भी बाधा है, तो ये मैनाक भी बाधा है। लेकिन किस बाधा को कैसे निपटाना, ये हनुमान जी से सीखना है। यदि कोई समर्पित भावना से आ रहा है तो उसके साथ में प्रणाम करके आगे बढ़ना है, और सुरसा मुंह फाड़ के आ रही है तो उसको भी उस हिसाब से, उससे लंकनी आई तो उसको मुक्का मारा, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। और जब इन बाधाओं को हम हटाते हैं तो ये बाधा ही हमारे लिए सहयोग देने लगती है। लंकनी को आगे जाके जब मुक्का मारा है तो लंकनी के मुंह से क्या निकला है, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये बाधा तब तक बाधा है यदि हम इसको बाधा मान के चलें। यदि इस बाधा को हमने ध्यान ही नहीं दिया तो ये बाधा ही हमारे लिए सहयोग का काम कर जाती है। तो कहने का मेरा भाव, उस प्रकरण को लंबा नहीं करेंगे। सुंदरकांड अद्भुत है, और गोस्वामी जी ने और हमारे करपात्री महाराज जी ने तो कहा है कि स्त्रियों के लिए सुंदरकांड पाठ से बड़ा कोई दूसरा भजन ही नहीं है। महिलाओं को चाहिए इस सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत जल्दी श्रेष्ठ कल्याणकारी है ये सुंदरकांड का पाठ। एक एक चौपाई में बहुत कुछ भरा हुआ है। 7 सोपान गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखे। किसी का नाम अयोध्या कांड, किसी का नाम लंका, कोई किष्किंधा, कोई अरण्य, अलग अलग। पर इस कांड का नाम वो चाहते तो हनुमान कांड दे सकते थे, सारे हनुमान, लेकिन उन्होंने हनुमान उनको सुंदर शब्द से संबोधित किया। सुंदरकांड यानी कि 7 सोपान यदि आप नहीं पढ़ पाओ तो सिर्फ सुंदरकांड का भी पाठ कर ले तो भी पूरी रामचरितमानस का फल मिल जाए। अद्भुत है सुंदरकांड। एक एक चौपाई की बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं, मीठा, बहुत मिठास भरी हुई है। हनुमान जी का चरित्र बहुत अद्भुत। हनुमान जी जैसी सेवा निष्ठा। हनुमान जी जब सारा विजय प्राप्त कर लिया लंका पे, अयोध्या में आए, सबको, सुग्रीव को भी दिया, अंगद को भी दिया, सब भाइयों को, अयोध्या वासियों, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया। हनुमान जी से कहा तुम भी कुछ मांग लो, कुछ पद ले लो। तो हनुमान जी ने बोला मुझे एक पद नहीं चाहिए प्रभु, पद ही देना चाहते तो मुझे 2 पद दो। भगवान बोले बताओ बताओ, तुम पहली बार कुछ मांग रहे हो, 1 पद के 2 पद क्या, तुम 4 पद ले लो। हनुमान जी ने तुरंत उठ खड़े हुए, भगवान राम के दोनों पैरों को पकड़ लिया, बस मेरे को यही वाले पद दे दो, मुझे दूसरे बाहरी पद तो आप अयोध्या वासियों को दो, मेरे लिए यही वाले पद। कभी कुछ मांगा नहीं, निष्काम भावना से बने रहे। बहुत कुछ सीखने जैसा। इसलिए हनुमान जी परम गुरु हो सकते हैं हर किसी व्यक्ति के कलयुग में। तो जीवन में गुरु की बहुत महिमाएं, जितने उदाहरण लेके आते रहेंगे समय बढ़ता रहेगा। इसलिए और भी यदि कुछ जानना हो तो फिर कभी दोबारा क्वेश्चन उठाना, 10-15 मिनट फिर ले लेंगे। गीता में प्रवेश करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। तो आज श्लोक है 47 नंबर है। चवालीस नंबर था ये। अच्छा, मैंने पेपर रखा था 47 पे, मुझे लगा शायद ये हो चुके थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वही 47 नंबर है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पिछली बार ना चंद्रा साहब जी ये थोड़ा थोड़ा किया था हमने, क्योंकि मैंने कहा था शायद कि कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक लेना था आज, पर हम नहीं ले पाए, और इसलिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको भी दृष्टि डालते हुए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। तो आप कह रहे 44 नंबर से, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। मैंने आपको बताया था पिछली बार, इस श्लोक की व्याख्या हुई थी चंद्रा साहब जी थोड़ा सा, क्योंकि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां इसमें आता है कि 2 शब्दों को हमने पकड़ा था पिछली बार, कि यहाँ भगवान कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त जो हैं,
बुद्धि, जो दोनों चीज़ों में लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि भोग क्या है और ऐश्वर्य क्या है। भोग मतलब होता है कि हमारी इंद्रियां, जो बाहर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आँख नाक कान वगैरह, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हमको ज्ञान कराती है। त्वचा है, जैसे हम किसी को छुएंगे तो हमको टच का, ठंडी है गर्म है, ये हमको ज्ञान करा रही है स्किन। आँखें हमको ज्ञान करा रही हैं रूप रंग का। वाणी, जीभ हमको ज्ञान करा रही है स्वाद का। कान हमको ज्ञान करा रहे हैं शब्दों का। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह बोलने वाला, और उपस्थ मलमूत्र आदि, एक्सक्रिएशन और प्रोक्रिएशन। तो ये कर्मेंद्रियां हैं हमारी शरीर की। इन तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमको इनका अपना भोजन है। इनका भोजन फिक्स नहीं है। मजे की बात है कि मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं, पशु के शरीर में भी 5 इंद्रियां हैं। उनके पास भी आँख है, कान है, नाक है, मुंह है ना, तो त्वचा है। उनकी इंद्रियां फिक्स हैं। एक पशु सारा जीवन भर घास खाता है। एक भैंस पूरे जीवन घास खाती है, मान ली 20 साल जिएगी, घास भूसा घास भूसा घास, उसमें आप खली मिला दो, बात अलग है। पर भैंस कभी भूसा और घास खा के ऊबती नहीं है कि मुझे आज दाल मखनी चाहिए या मुझे आज कोई और फल चाहिए, ऐसा नहीं। मनुष्य एक ऐसे है जिसकी इंद्रियां एक चीज से ऊब जाती हैं। वो हिमालय पे होगा तो न्यूयॉर्क आने की कोशिश करेगा, न्यूयॉर्क होगा तो फिर वो चाहेगा कि मैं हिमालय पे जाऊं। एक चीज से उबेगा। वो सारा जीवन ये फिक्स नहीं कर पाता श्रेष्ठ क्या है, सही क्या है, स्थायी क्या है। हर व्यक्ति, ये जो हमारा बाहर निकलने का हो, मैसेच्यूसेट वाले न्यू हैम्पशायर जाते हैं, न्यू हैम्पशायर वाले मैसेच्यूसेट आते हैं। सुख ना यहां है ना वहां है इस पृथ्वी पे कहीं भी। इसलिए कहा कि सुख ये इंद्रियां जो भगाती है हमको हमारे हिसाब से। तो जो इंद्रियों की जो इंद्रियों की मांग है, इंद्रियों की जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, इनको पूरा करने का नाम ही भोग है। मुंह ने कहा कि बहुत दिन से हम लोग दाल खा रहे हैं, आज अच्छी साली सब्जी बन जाए। सब्जी खा रहे हैं, हमें गोलगप्पे मिल जाएं। तो मुंह के अंदर जो जिह्वा है, वो जिह्वा चाहती है कि स्वादिष्ट भोजन हो। तो स्वादिष्ट भोजन दिया मतलब भोग, जीभ का भोग। कान चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, कोई दुख की, पीड़ा की, टेंशन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। तो हमारे लिए अच्छा हम गाने लगा लेते हैं, अच्छी बातें, हमारी कीर्ति हो, हमारे बारे में कोई अच्छी बातें सुनाए हमें, ये कान की डिमांड होती है। तो हमने वहां लगा दिया, गाने सुन लिए। हम उसमें गीता सुन सकते थे, रामायण सुन सकते थे, भजन सुन, लेकिन कान ने बोला नहीं, कोई और। तो कान के लिए संगीत वो कान का भोग है। आंखें चाहती हैं अच्छा दृश्य दिखाओ सामने, तो हम चाहे फिल्म के रूप में, मूवी के रूप में, पहाड़ पक्षियों के रूप में, दूसरे बहुत सारी चीज़ें हम बदलते रहते हैं आँखों को भोग देने के लिए। तो सारी इंद्रियों के जो अपने अपने चीज़ें हैं जो वो मांग रही हैं, उनको मांगने का जो माध्यम है बीच में, वो है मन। वो सारी बातें मन को बताती हैं। जैसे आँख कहती है मुझे अच्छा दृश्य दिखाओ, तो आँख की अपनी भाषा है, वो मन को जाके संदेश दे देगी। और मन फिर बुद्धि से कहेगा चलो, और फिर पूरे शरीर को लेकर के ये मन चलता है। कितनी मजे की बात है कि पूरे शरीर को जरूरत नहीं है। एक मूवी देख रहे हैं, वहां हाथ की क्या जरूरत है, हाथ को क्या फर्क पड़ रहा है मूवी से। एक कान से गाना कान से सुनाई दे रहा है, वहां आंखों का रोल नहीं होता। इसलिए कई बार लोग आंखें बंद करके भी संगीत सुनते हैं, लेकिन आंखें तो होती हैं साथ में, तो सम्मिलित रखना पड़ता है। तो ये एक एक इंद्रिय पूरे शरीर को अपने साथ लेकर के चली जाती है और हमको पता भी नहीं चलता। इसका नाम है भोग। और जब इस इंद्रियों को भोगता है व्यक्ति, और फिर जो फील करता है, उसका जो ईगो सेटिस्फाई होता है, जैसे आपको कहीं जाना है और आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए भोग सांसारिक चीज़ों में, तो एक ईगो क्रिएट होता है। उसका नाम है ऐश्वर्य, कि मैंने वो पाया, मैंने वो देखा, मैंने वो छुआ, मैंने वो सुना, मैंने वो भोगा। तो जो मैंने वो भोगा, इसका नाम है ऐश्वर्य। भगवान ने 2 शब्दों को पकड़ के, श्लोक की प्राण है ये 2 शब्द, कि भोग और ऐश्वर्य में जिसकी इंद्रियां फंसी हुई हैं और जो मन को उसी हिसाब से भगा रहा है, पर तया परहित चेताम, उसके मन को मान लिया किडनैप कर लिया जाता है ये इंद्रियों के द्वारा। मन पराधीन हो जाता है
और जब मन पराधीन हो जाएगा तो बुद्धि और चेतना तक तो हमारी पहुंच है नहीं, हम सिर्फ मन के तल तक जीते हैं। हमें सिर्फ मन तक की आदत होती है जीने की। जरा से मन ने कहा हमने वैसा ही कर लिया। हम कभी मन का विरोध नहीं करते। कभी आप करके देखना, कभी आपको मान लिया कोई काम करने का मन हो रहा हो, कहते हैं हमारा मन चल रहा है ऐसा करने का, हम भी कभी नहीं कहा हमारा बुद्धि कह रही है। कभी आदमी नहीं कहेगा मेरी बुद्धि कह रही है बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, कहते मन कर रहा है थोड़ा सा नशा कर लें। उल्टे काम का, दुनियादारी का हमेशा मन ही करता है। अच्छे काम के लिए बुद्धि, इसलिए हम कहते हैं बुद्धि लगाओ। शास्त्रों में बुद्धि, अच्छे कामों में बुद्धि काम करती है, दुनिया के भोग पदार्थों में मन काम करता है। तो यदि दुनिया में ज़्यादा फंसे हुए तो हमारा मन बलवान है, धर्म कर्म और आत्मज्ञान में फंसे हुए तो बुद्धि बलवान है। माइंड और इंटेलेक्चुअल लेवल, इनमें हम दो के बीच में हम होते हैं। तो हमारी क्रियाकलापों से, हमारी लिविंग से पता लगता है हम कौन से स्तर पे, माइंड के स्तर पे हैं या इंटेलेक्चुअल के। इंटेलेक्ट हमारा लेवल है या इस समय माइंड लेवल। भगवान कहते हैं इंद्रियां मन का अपहरण करके, जैसे हम कान पट्टी पे बंदूक रख दी, चलो ये करो तो वैसे ही करना पड़ता है, ऐसे इंद्रियों ने अपनी पावर की बंदूक मन के ऊपर रख के उनका अपहरण कर लिया है और वो हमसे सारा काम दुनियादारी के कराती रहती है। हे अर्जुन, तू उस इंद्रियों का गुलाम मत बन, इंद्रियों की मत मान। तो कभी, और इसका छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, आप कभी प्रैक्टिकल करके थोड़ा थोड़ा चीज़ों का विरोध करना चालू करो। सामान्य, जैसे भोजन की बहुत अच्छी तीव्र कोई इच्छा है, तो जैसे एक महात्मा जी थे ऋषिकेश में, उनको एक दिन सोते 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 अचानक से सपने में खीर का उनको सपना आया। तो वो कहते थे कि मेरे को सपना आया खीर का, कि खीर, और फिर बाद में याद किया कि सालों बीत गए खीर नहीं खाई। हमेशा भिक्षा में बेचारे वो रोटी लाते थे और रोटी को पानी में डाला, गला लिया और उन्हीं रोटी को नमक डाल के खा लेते थे। एक ही बार जाते थे भिक्षा मांगने। खीर का मन आया, बोला, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि इतने सालों से तपस्या साधना कर रहा हूँ, सपने में वही आता है जिसका चिंतन हो, ये मेरे मन ने खीर मांगी क्यों? कहीं ना कहीं कुछ दोष लगा है दृष्टि का, कहीं देखा होगा, कुछ तो कल्पना अभी भी अनकॉन्शियस में फंसा हुआ है, इसका मतलब कमजोर। तो उन्होंने क्या किया कि अनकॉन्शियस में खीर नहीं होती तो कॉन्शियस माइंड में नहीं आती, और कॉन्शियस में नहीं आती तो सपना भी नहीं बन सकता था। सपना उसी का बनता है जिसको हम या तो अचेतन में डाले हों या चेतन में डाले हों। तो उन्होंने फिर बेचारे गए, चावल मांगे किसी के घर से, दूध मांगा किसी के घर से, चीनी मांगी किसी के घर से, लाए आश्रम में पूरी खीर बनाई। खीर बना करके खीर को अच्छी तरह सुगंधी आई, खूब आनंद लिया, खीर को थाली में सजाया, थाली में सजा करके बैठे और फिर अपने मन को डांटते हुए बोले कि तेरे इसके कारण मेरे को कितनी भीख मांगनी पड़ी, जीवन में कभी भीख नहीं मांगी, तूने मेरे को भिखारी बना दिया। यदि मेरे को एक खीर, मन की इतनी सी छोटी सी स्थिति मेरे को भिखारी बना सकती है, और यदि मैंने आज तेरी बात मान ली तो पता नहीं तू मेरे को क्या क्या नहीं बनाएगा आने वाले भविष्य में, इसलिए मैं तेरी बात को मान रहा हूँ। खीर सामने, अब मैं नहीं खाऊंगा। पूरी थाली उठा के गंगा जी में स्वाहा फेंक दी। तो इससे उन्होंने मन की जो अचेतन की वासना थी, ये भी एक उनका तरीका था। हम कभी विरोध नहीं करते अपनी इंद्रियों का, इसलिए इंद्रियां बलवान होती चली जाती हैं। इसलिए पता ही नहीं चलता कि मैं कर रहा हूं या मेरे कुछ कर रहे हैं। मैं और मेरे में यही तो फर्क है, मैं अलग हूं, इंद्रियां अलग हैं, लेकिन हम लोग इतने लिप्त हो गए कि इंद्रियों को ही मैं मान के चल गए। यदि टीवी देखना है, आंख को और मन को मैसेज दे रही तो हम कहते हैं मैंने टीवी देखना है। यदि घूमने जाना है पैर को और पैर मैसेज दे रहा है मन को, तो मैं कहता मैं घूम रहा हूं। भगवान वही बीच की दीवार खड़ी कर रहे हैं कि तुम और तुम्हारे में बहुत अंतर है। बाहर की चीज तो तुम्हारी है ही, इस शरीर के अंदर इंद्रियां भी तुम्हारी हैं, तुम नहीं हो। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहित चेतसाम, इंद्रियों ने तुम्हारे मन को अपहरण करके अपने बस में किया हुआ है, इसलिए तुम इंद्रियों को भी मैं समझ के मान के चल रहे हो। इनसे अपनी बुद्धि को हटाओ, मन को हटाओ, इनका विरोध करो। छोटा छोटा विरोध करके देखो, धीरे धीरे विल पावर बढ़ने लग जाएगी। मन, आप जब भी आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना, छोटी छोटी वासनाओं का विरोध करना तत्काल, उसी समय आप देखोगे मन कमज़ोर पड़ रहा है, इंटेलेक्ट जो लेवल है वो बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, मन कमज़ोर हो रहा है। जिसको हम हवा देते हैं, जिसको हाँ करते हैं, वो फिर बढ़ता रहता है। किसी इंसान के आगे भी हाजी हाजी कर लो, उसका स्टेटस बड़ा होता रहेगा। फिर आपने कभी ना किया तो वो खतरनाक हो जाएगा। रोज प्रणाम करता था, रोज नमस्कार करता था, आज नहीं किया, क्योंकि आदत डाल रहे हैं हम उनकी। उनको हम एक सपना दिखा रहे हैं कि आप हमारे बड़े हैं। तो हाँ जी करने वाले से हम इंसान की बुद्धि को भी भ्रमित कर देते हैं, उसको बड़ा बना। तो इंद्रियों के साथ हम रोज रहते हैं, यदि इनकी रोज हाँ जी करेंगे, कभी ना जी करेंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन छोटे छोटे विरोध
इंद्रियों के धीरे धीरे वो जो मैसेज है, तार जो जुड़ा है, उसको कमज़ोर करते रहते। ये सारे जो तपस्या का मतलब ही यही हुआ। ये तो तप जो शब्द था, वो तप का मतलब ही ये हुआ कि पैर कह रहे हैं, शरीर कह रहा है उठो, बहुत देर से बैठे हो यहाँ, हिलो डोलो, चलो, पानी पी के आओ, कुछ करके आओ। बुद्धि का विरोध, और हम विरोध में नहीं, अब बैठेंगे ही हम, बिल्कुल हमारा 20 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, ध्यान करना ही करना है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो जो इंद्रियां जोर लगाती हैं, मन को पुश करती रहती हैं, और जब बुद्धि उस मन को इंद्रियों की गुलामी से छुड़ाने का प्रयास करती, एक दिन वो आता है कि इंद्रियों की पावर खत्म हो जाती। वहां करना, ये सब इंटरनल चल रहा है अंदर बॉडी में, पता नहीं चलता बाहर से। ये सारे काम इंटरनल होते रहते हैं अंदर ही अंदर। इंद्रियां कमजोर हो जाती, इसलिए संतों के पास और कुछ नहीं होता, कोई दिव्य शरीर नहीं होता, दिव्य चेतना भी नहीं होती। हम ही और आपकी तरफ शरीर, हम ही और आपकी तरफ चेतना होती है। अंतर यह होता है कि पहले मन इंद्रियों का गुलाम था, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिच्छेद सा, अपहरण किया हुआ था, उन्होंने अपहरण से छुड़ा लिया। अब उनको लगता है भूख लगी है सही में, तो भूख लगने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, भोजन करना चाहिए। अब थाली में क्या आ रहा है वो चुनना नहीं, वो चुनने का काम इंद्रियों का रहेगा, वो फिर चुनते नहीं है। उस शरीर को भूख लगी तो भोजन देना है, दैट्स इट। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम्हारे भिक्षा पात्र में जो भी आ जाए ग्रहण कर लो। वो बुद्ध का सबसे बड़ा जो सूत्र था अपने भिक्षुओं के लिए, पहला सूत्र यही देते थे, साधना बाद में, पहले भिक्षा मांगने जाओ और भिक्षा पात्र में जो भी आए उसको ग्रहण करना। नहीं तो तुम अमीरों के यहाँ ही जाओगे, तुम्हारी इंद्रियां वहाँ खींच के ले जाएंगी, वहाँ माल पानी मिलते हैं, गरीब के घर तो तुम जाओगे ही नहीं, इसलिए देखना ही नहीं। तो इसलिए मैंने देखा है हमारे देहरादून में बहुत सारे ऐसे मंक हैं वहाँ, वो लोग, अब तो पता नहीं वो परिस्थितियाँ हैं या नहीं है, वो कई घरों में जाते थे, कुछ घर में खीर बनी है उसी में डाली, सब्जी बनी है उसी में डाली, रोटी चावल हलवा सब, और यहाँ ला करके सबको घोल देते थे। कोई स्वाद नहीं देना इंद्रियों को, सिर्फ भोजन करो, क्योंकि जीना है, जीवन मिला है, जीवन की रक्षा करना नैतिक कर्तव्य है, इंद्रियों को सुख देना कर्तव्य नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, मन को अपहरण मत होने दो, अपने मन को इंद्रियों के चंगुल से बाहर छुड़ाओ, और जब छुड़ा लोगे तो एक पाथ अपना बनेगा, फिर आपका अपना पाथ बनेगा, अपना रास्ता। अभी इंद्रियां हमारा रास्ता बना रही हैं, हम फिर अपना रास्ता बनाने लग जाएंगे, क्या ठीक है क्या गलत। बहुत सुंदर श्लोक है ये। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, कहते हैं 3 गुण वाला ये वेद है। वेद के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 45वां श्लोक है। ये जो वेद में 3 गुण, मैंने आपको बताया कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से ही वेद भरा हुआ है। यहाँ सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो मैंने आपको बताया ना 2 कांड प्रमुख हैं वेद में, एक ज्ञान कांड और एक कर्म कांड। ज्ञान कांड एक छोटा प्रकरण है वेद का, कर्म कांड बहुत बड़ा है। पूरे वेद में वैसे 3 विभाग हैं, 3 डिवीजन है, 3 सेक्शन है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। पर कर्म कांड और भक्ति कांड को कई महापुरुषों ने